-23.9% GDP। हाँ, माइनस। टीवी में देखा क्या? अगर टीवी में देखा होगा तो डिबेट्स में तो नहीं देखा होगा, पर ये अपने काम की चीज़ है। चलो डिस्कस करते हैं आपके साथ। फर्स्ट क्वार्टर के जीडीपी का डेटा आ गया और गवर्नमेंट ने जो अनुमान लगाया था ये उससे भी कहीं नीचे आ गया। अगर फिगर्स में बताऊं तो -23.9%। जी हाँ, सही सुना, -23.9%। और बोला जा रहा है कि ये हमारी इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन है। अब प्रतिशत में कई दफ़ा क्या होता है कि ये समझ में नहीं आता है, उसके वजन सही से दिमाग में टकराता नहीं है, इसलिए सीधा सीधी पैसों में बताता हूँ। पिछले 3 महीने में देश की कमाई लगभग 8 लाख करोड़ घट गई है। अगर कंपेयर करके पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें, जो कि अप्रैल से जून की जीडीपी थी, तो वो थी 35,35,000 करोड़ के आसपास। और इस साल के सेम क्वार्टर की जीडीपी है 26,89,000 करोड़। मतलब कि लगभग 8 लाख करोड़ का नुकसान। जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जीडीपी इंक्रीज होता है, वो घटती नहीं है। इसलिए ये हम हर एक इंडिविजुअल के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल इससे इंपैक्ट होने वाला है फॉर श्योर। चलो पहले बताता हूँ जीडीपी होता क्या है। आप बोलोगे तुम कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो सबको पता है। नहीं, उससे मैं ऊपर बताऊंगा। अब अगर हम नाम से ही समझने की कोशिश करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस मतलब सभी, तो देश में हो रहा सारा उत्पादन, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। सारे उत्पादन में पहले क्या होता था, बैंकिंग, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एडुकेशन जैसे सर्विस सेक्टर को हम लोग जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते थे। लेकिन पिछले कुछ टाइम से हम लोग इन सारी चीज़ों को भी जीडीपी में इंक्लूड करने लगे। सभी उत्पादन और सर्विस सेक्टर को इंक्लूड करके, सभी उत्पादन और सर्विस सेक्टर की तरक्की या गिरावट के फिगर्स को हम जीडीपी कहते हैं। अब चलो लगे हाथ में जीडीपी ग्रोथ भी बता देता हूँ। तो पहले मान लो जैसे जीडीपी 100 है, अब इस साल या फिर इस क्वार्टर में 110 हो गई, मतलब कि 10 रुपये का आपका जीडीपी ग्रोथ हो गया। प्रतिशत में ये 10% का पॉजिटिव ग्रोथ है। अगर मान लो पहले 100 थी, अब 90 हो गई, तो 10% कम हो गई, तो 10% का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। नेगेटिव जीडीपी से हमें डरना क्यों चाहिए? क्योंकि जब भी जीडीपी ग्रोथ लेस होती है, मतलब ये जीडीपी ग्रोथ का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये संकेत होता है रिसेशन आने का। आप सुन रहे होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था कि इंडिया इज ऑलरेडी अंडर अ रिसेशन। और जब कोई भी कंट्री एक रिसेशन में आती है तो हर एक इंडिविजुअल के अर्निंग पोटेंशियल पे ह्यूज इम्पैक्ट होता है, जिसके कारण जॉब लॉसेस, पे कट्स, ले ऑफ इम्पैक्ट जो होता है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सेक्टर में होते हैं। इनफैक्ट इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा होती है, लेकिन हम लोग वो काउंट नहीं करते, हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि जॉब लॉसेस वगैरह भी मोस्टली फॉर्मल सेक्टर का ही कैलकुलेट होता है, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में ये ज़्यादा होती है। और हमारा देश इनफॉर्मल सेक्टर पे ही चलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जॉब जो है, जो क्रिएटेड है, वो इनफॉर्मल सेक्टर है बजाय फॉर्मल सेक्टर के। अब ये तो सबको पता है कि जीडीपी का जो इम्पैक्ट हुआ है इतना, वो कोरोना के कारण ही हुआ है। और मान लेते हैं कि कोरोना का बीमारी एक एक्ट ऑफ गॉड हो सकता है, पर इकोनॉमी को संभाल के रखना ये तो एक्ट ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए ना। क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं तो कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पे कोरोना का इम्पैक्ट हमसे ज़्यादा हुआ है, लेकिन उनका इकोनॉमी का इतना बुरा हाल नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ में हम तो वर्ल्ड में टॉप कर गए इस बार। और सिर्फ गवर्नमेंट को दोष देने से भी नहीं होगा, एक कलेक्टिव एफर्ट डालना पड़ेगा हम सबको, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जानबूझ के अपनी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क तो नहीं करेगी। लेकिन आपको कुछ मैं सिग्नल्स बताता हूँ जो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं उसको इग्नोर किया हुआ है, दैट वर इंडिकेटिंग ए डाउनवर्ड फॉल ऑफ इकोनॉमी। पहला, एक कोल्ड वेव हिट कर रही थी हमारी इकोनॉमी को लास्ट ईयर, जिसमें देखा गया था कि लगभग 2% का नेगेटिव ग्रोथ था इन 2019। इसके रीज़न बहुत लोग साइट आउट कर सकते हैं, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी। तो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो कहीं ना कहीं इग्नोर हुआ, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा का जाके देखें, जो कि पिछले साल के अक्टूबर मंथ का -4.3% ग्रोथ था, मतलब कि लास्ट ईयर अक्टूबर में ही पता चल गया था कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर कंजप्शन में गिरावट आई हुई है। जो तीसरा पॉइंट जो मैं रेफर करना चाह रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट 45 ईयर्स के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई थी पिछले ही साल, पर ये कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया हुआ।
यहाँ मैं किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिस वाज द इंडिकेशन कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है कहीं पे। जो सबसे बड़ी गड़बड़ी हुई वो है लॉस्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टमेंट। हम कोरोना के टाइम में जेब से पैसा निकालना ही बंद कर दिए, क्योंकि हमें ये डर था कि पता नहीं फ्यूचर में पैसा आएगा या नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहला काम करो, सेव करो, और इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ। आज भी लॉकडाउन ओपन हो गया, लेकिन अब सच मानो लोग पैसा जेब से निकालने के लिए तैयार ही नहीं है। जो बिजनेस सेंटिमेंट है वो भी 2008 के लेवल पे हो गया है, और आपको पता होगा कि 2008 में ग्लोबल रिसेशन आया हुआ था। बाकी ये प्रॉब्लम इतने जल्दी जाने वाली भी नहीं है कि हम सोकर उठे, कोरोना गया और हमारी इकोनॉमी, जो बहुत लोग बोले कि वी शेप में रिकवर करने वाली है, मुझे नहीं लगता। पहले हमें जीरो लेवल पे आना पड़ेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी भी इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो सही से हो नहीं पा रही है। हम कितना भी मेक इन इंडिया कर पाए, पर रियलिटी आप अगर देखो, जो भी चाइना का जो इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि कोरोना तो वहीं से आया, और जब कंपनियां वहाँ चाइना से निकलने लगी, जैसे जापान की कुछ कंपनियां निकली बहुत सारे, तो उसमें वियतनाम ने बाजी मार ली। हम सिर्फ 3 कंपनी ही बैक कर पाए, जबकि वियतनाम ने 20 कंपनियां बैक कर पाई। ताइवान भी हमसे ऊपर थी। अभी तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने EMI पे रोक लगा के रखा हुआ है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जब तक कोरोना नहीं आ पाएगा। आप जैसा आपने अगर होम लोन लिया हुआ है तो आपको अभी नहीं पे करना है, या फिर एक काइंड ऑफ ड्यूरेशन दिया हुआ है कि आपके पास एक बैंडविड्थ टाइम है। लेकिन जो कंपनियां जो लोन लेके रखी हुई है, जब ये रेस्ट्रिक्शन हटेंगे तो बैंक क्या करेगी? बैंक तो ज़बरदस्ती बोलेगी कि आप मुझे पैसा वापस करो। और आप तब मानोगे नहीं कि तब इकोनॉमिक क्राइसिस का रियल एस्टिमेशन होगा। और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो अभी कम से कम 10 ट्रिलियन के आसपास है, उसका वैल्यूएशन 20 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो बैंकिंग सिस्टम पे आप समझ नहीं सकते हो कितना हैवी इंपैक्ट होगा। और बैंकिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरी इकोनॉमी। जैसा कि मैंने पहले कहा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, और जब तक कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए बाहर निकलो, सिर्फ क्रिटिसाइज़ मत करो, अपने जेब से पैसा निकालो और जितना हो सके अपना कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी को रीबिल्ड करने में दो। बहुत सारे हर्डल हम लोगों ने एक साथ मिलकर पार किया हुआ है, और ये हमारा टेस्टिंग टाइम है। हम चाइना को भी देख लेंगे, GDP को भी देख लेंगे, और कोरोना को भी देख लेंगे। बस हमको सबको मिलके एक साथ आगे आना पड़ेगा। जय हिंद।